बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब तक हम कैरेक्टर एरे के बारे में वेरियस प्रोग्राम्स डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ट्रिम अ कैरेक्टर एरे। ट्रिमिंग अ कैरेक्टर एरे से हमारी मुराद क्या है? रिमूविंग स्पेसेस फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड, यानी आपके पास अगर किसी कैरेक्टर एरे में स्टार्ट या एंड के ऊपर स्पेसेस आ रही हैं तो उन स्पेसेस को हमने रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एरे कुछ यूं है और उसके स्टार्टिंग इंडेक्सेस पे कुछ स्पेसेस हैं और उसके एंडिंग इंडेक्सेस पे भी कुछ स्पेसेस हैं बिफोर /0, तो हम इस एरे को ट्रिम करेंगे। अब ट्रिम करते वक्त करने के बाद हमारे पास जो एरे होगी वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। अब इससे पहले कि हम दोनों तरह की ट्रिमिंग को डिस्कस करें कि स्टार्ट से हम कैसे ट्रिम करेंगे या एंड से कैसे ट्रिम करेंगे, हम पहले लॉजिक डेवलप करते हैं स्टार्ट से स्पेसेस को रिमूव करने की। अब अगर स्टार्ट पे स्पेस आ जाती है, स्टार्ट से स्पेस से मुराद क्या है स्टूडेंट्स कि जीरो इंडेक्स पे अगर मेरे पास स्पेस है, अगर जीरो इंडेक्स पे स्पेस है तो हम क्या करेंगे कि 1 इंडेक्स के डाटा को शिफ्ट करेंगे जीरो इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स के डाटा को शिफ्ट करेंगे 1 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स का डाटा शिफ्ट होगा 2 इंडेक्स पे, 4th का 3 इंडेक्स पे, 5th का 4th इंडेक्स पे, 6 का डाटा 5th पे, 7, 8, यानी एक स्टेप बैक आपका डाटा शिफ्ट हो रहा होगा। इसी तरीके से आपका डाटा शिफ्ट होगा और शिफ्टिंग के बाद हम फिर दोबारा से चेक करेंगे कि अगर मेरे पास कैरेक्टर के एरे के जीरो इंडेक्स पे फिर भी स्पेस एग्जिस्ट करे, जैसा इस केस में हम 1 इंडेक्स से क्या कॉपी कर रहे हैं, जीरो इंडेक्स पे स्पेस को ही कॉपी कर रहे हैं, तो फिर दोबारा से हम इस स्टेप को रिपीट करेंगे अनटिल एंड अनलेस हमारे पास जीरो इंडेक्स पे स्पेस ख़त्म ना हो जाए। हम उस वक्त तक इस स्टेप्स को रिपीट करेंगे। अब स्टेप्स क्या हैं हमारे पास कि आप देखें, जीरो इंडेक्स पे स्पेस है तो आप 1 इंडेक्स का डाटा शिफ्ट करें, जो कि एरे बिल्कुल आपके पास इसी तरीके से रहेगी। आप 2 इंडेक्स का डाटा शिफ्ट करें 1 इंडेक्स पे, आपकी एरे कुछ इस तरीके से हो जाएगी। 1 इंडेक्स का डाटा आप मूव करें 2nd इंडेक्स पे, 4th इंडेक्स का 3rd इंडेक्स पे, 5th इंडेक्स का 4th इंडेक्स पे, 7th इंडेक्स में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको हम प्लेस करेंगे 5th इंडेक्स के ऊपर, 7th इंडेक्स का 6th इंडेक्स पे मूव होगा, 8th का जो डाटा है वो 7th इंडेक्स पे आ जाएगा, 9th का डाटा 8th इंडेक्स पे और 10th का डाटा आपके पास 9th इंडेक्स पे जो कि स्पेस आ जाएगी। 11 का डाटा मूव होगा 10th इंडेक्स पे, 12 का डाटा मूव होगा 11 पे, 13th का 12 पे, एंड इसी तरीके से आपके पास एरे कुछ इस तरीके से नजर आएगी। अभी एक पास हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम फिर देखते हैं दोबारा, क्या जीरो इंडेक्स पे स्पेस है? बिल्कुल जीरो इंडेक्स पे तो स्पेस आ रही है। अगर यहाँ पे स्पेस आ रही है तो फिर हम इसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करेंगे कि आप 1 इंडेक्स के डाटा को मूव करें जीरो पे। अब जीरो पे स्पेस खत्म हो चुकी है, फिर आप बाकी डाटा भी शिफ्ट करना होगा कि आप यहाँ पे मूव करें। 4th इंडेक्स पे जो आई पड़ा है वो 3rd इंडेक्स के के से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब फिर 5th इंडेक्स का एलिमेंट 4th इंडेक्स पे शिफ्ट होगा और ये शिफ्टिंग करने के बाद हमारे पास जो एरे है वो कुछ इस तरीके से सारा डाटा शिफ्ट हो गया हमारा, और यानी 10th डाटा हमारा 9th पे चला जाएगा, 9th वाला 8th पे चला जाएगा, 11 वाला 10th पे, 12 वाला 11 पे और 13 वाला डाटा मेरे पास कहाँ आ जाएगा 12 पे। अब फिर देखें, क्या आपके पास जीरो इंडेक्स पे स्पेस है? नहीं, अब स्पेस नहीं। इसका मतलब है मेरी जो स्टार्टिंग की स्पेसेस हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, यानी स्टार्ट इंडेक्स की जो स्पेस है, स्टार्ट की स्पेस है वो क्या हो चुकी है? रिमूव हो चुकी है। अब हम मूव करते हैं एंडिंग की स्पेस को रिमूव करने के लिए। अब एंड स्पेस पे मुझे सेकंड लास्ट इंडेक्स पे जाना चाहिए। सेकंड लास्ट इंडेक्स कौन सा है मेरे पास? इंडेक्स बिफोर /0। आपका जो इंडेक्स है जो /0 से पहले है वो मेरे पास सेकंड लास्ट इंडेक्स कहलाएगा। अब आप देखें, क्या यहाँ पे स्पेस है? बिल्कुल, इस इंडेक्स पे तो स्पेस है, तो आप /0 से इसको रिप्लेस करें और एक स्टेप बैक मूव करें। क्या 10th इंडेक्स पे स्पेस मौजूद है? बिल्कुल, यहाँ पे भी मौजूद है, तो आप इसको /0 से रिप्लेस करें और एक स्टेप बैक मूव करें। क्या 9th इंडेक्स पे स्पेस है? बिल्कुल, आप इसको /0 से रिप्लेस करें और कहाँ मूव करें? 8th इंडेक्स पे। 8th इंडेक्स पे स्पेस है? बिल्कुल, /0 से प्लेस करें और एक स्टेप प्रीवियस जाएं जो कि 7th इंडेक्स बनेगा। अब देखें, क्या यहाँ स्पेस है? नहीं। इसका मतलब है अब आपकी जो एरे है वो स्टार्ट और एंड दोनों से ट्रिम हो चुकी है। ये तो हमने लॉजिक डिस्कस की, यानी अभी तक हमने प्रोग्राम डेवलप नहीं किया, कोड नहीं लिखा इसके लिए। अब स्टूडेंट, मैंने क्या कहा था कि अगर मेरे पास एरे में डाटा मौजूद है और मेरे एरे के जीरो इंडेक्स पे स्पेस रहती है तो मुझे डाटा को शिफ्टिंग परफॉर्म करनी है। अब जीरो इंडेक्स पे अगर स्पेस रहेगी तो मैंने उस वक्त तक, यानी जब तक जीरो इंडेक्स पे स्पेस है तो मैंने ये शिफ्टिंग का प्रोसेस जारी रखना है।
और अगर आपके पास जीरो इंडेक्स पे स्पेस नहीं आती तो इसका मतलब है आपके पास स्टार्टिंग पे डाटा ट्रिम्ड है ऑलरेडी, आपको ट्रिम स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मेरे पास इस तरीके से एक एरे डिक्लेयर हो जाती है जिसका साइज़ 15 है और उसमें मैंने इनपुट ले लिया, इसको मैंने इसलिए यूज़ किया गेट एस अंडरस्कोर एस को, ताकि मेरे स्पेसेस के साथ इनपुट आ जाए। अब यहाँ मैं एक लूप को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि कब तक चलेगा। अब इस लूप को अगर मैं बात करूँ, इसकी बॉडी हमने नहीं देखी, इसके अंदर क्या कोड है। वाइल सी नेम ऑफ जीरो इज डबल इक्वल टू स्पेस, यानी जब तक जीरो इंडेक्स पे स्पेस है इस लूप ने एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, जीरो इंडेक्स पे स्पेस जब तक रहेगी तो इसका मतलब है आपके पास स्टार्ट पे ट्रिम होना बाकी है अभी। अब हमने क्या करना है, हमने /0 तक जाना है और डाटा शिफ्ट करना है। तो एक लूप मुझे और चाहिए जो मुझे /0 तक लेकर जाए। वो लूप कुछ इस तरीके से है। अब देखें, अब ये लूप कब तक जाएगा, /0 तक, यानी ये लूप कब तक आइटरेट होता रहेगा जब तक /0 नहीं आ जाता। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि जीरो इंडेक्स पे डाटा कौन सा प्लेस करना है, हमने 1 इंडेक्स का। मतलब अगर मैं ये एरे बात करूं सी नेम की जो एरे है उसके जीरो इंडेक्स पे मुझे क्या प्लेस करना होगा, उसके जीरो इंडेक्स पे मुझे प्लेस करना होगा सी नेम ऑफ 1 को। और इसी एरे के मुझे 1 इंडेक्स पे क्या प्लेस करना पड़ेगा, इसी एरे के मुझे 1 इंडेक्स पे प्लेस करना होगा सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को। मतलब अगर मैं 1 इंडेक्स की बात करूं तो मुझे क्या प्लेस करना है 2 की बात करूं तो क्या प्लेस करना है 3, यानी जो इंडेक्स है उससे एक अगले इंडेक्स की वैल्यू अगर मैं दूंगा तो उसमें डाटा कॉपी हो जाए। मतलब मैं यहाँ पे 0 का डाटा कॉपी करूंगा, अगर मैं 1 में यहाँ पे 2 प्लेस करूंगा तो आपके पास ये p कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पे i एक मेरे पास एक वेरिएबल है जो लूप के इंडेक्सेस को ट्रैवर्स कर रहा होगा। अब i की इनिशियल वैल्यू क्या स्टार्ट हो रही है, i की जो इनिशियल वैल्यू है वो है 0। अब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे मेरे पास सी नेम ऑफ i है, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि सी नेम ऑफ i। अब i की वैल्यू आप 0 एज्यूम करें कि i की वैल्यू इस वक्त क्या है 0। अब मुझे इस 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू प्लेस करनी है, इस 0 इंडेक्स पे मुझे जो वैल्यू प्लेस करनी है वो प्लेस करनी है 1 इंडेक्स की। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर i की वैल्यू 0 है तो इस वैल्यू में अगर मैं एक ऐड करूँगा तो मुझे 1 इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी, कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास कुछ इस अंदाज से वैल्यू आ रही होगी। अब i की वैल्यू 0 हो गई, डाटा शिफ्ट हो गया। अगर इस केस की बात करूं तो यहाँ से स्पेस शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 0 से इंक्रीमेंट क्या हो गई 1 में। अब i की वैल्यू अगर 1 होगी तो 1 इंडेक्स को कौन सा डाटा मिलेगा, i प्लस 1, यानी i 1 इंडेक्स को कौन सा डाटा मिल रहा होगा 2 इंडेक्स का। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा p। तो ये वो कोड होगा जो हमारा डाटा एक स्टेप बैक, मतलब ये पर्टिकुलर जो हिस्सा है ये डाटा हमारा एक स्टेप बैक मूव कर रहा होगा। तो हम इस जगह पे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, सी नेम ऑफ i इज इक्वल टू सी नेम ऑफ i प्लस 1। अब ये हमारा जो वो लूप था स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये काम करके देगा, जिसकी वजह से हमारा डाटा स्टार्ट से ट्रिम हो जाएगा। अब हमने एंडिंग की जब ट्रिमिंग की बात की थी तो हमने क्या कहा था, आप मूव करें सेकंड लास्ट इंडेक्स पे, और वो सेकंड लास्ट इंडेक्स क्या है, बिफोर /0 है, तो आप /0 से पहले आए एंड गो टू प्रीवियस इंडेक्स। तो अब हमने क्या किया, हमने सेकंड लास्ट इंडेक्स फाइंड किया। अगर मैं इस लूप की बात करूं तो ये इस लूप में और अबव एरे के केस में ये लूप मुझे प्रोवाइड करेगा s इंडेक्स की वैल्यू क्या प्रोवाइड करेगा 12, जो जहां पे आपके पास नल वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक स्टेप बैक मूव करना है। बैक मूव करने के लिए अगर मैं इसमें से एक माइनस कर दूं तो मैं सेकंड लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाऊंगा कुछ इस तरीके से। अब मुझे कब तक मूव करना है, जब तक सेकंड लास्ट इंडेक्स पे स्पेस रहेगा। क्या यहाँ पे स्पेस है 11th इंडेक्स पे, बिल्कुल। तो आप इसको रिप्लेस कर दें, किसके साथ रिप्लेस कर दें, /0 के साथ, और इंडेक्स में माइनस माइनस करें तो एक स्टेप बैक आ गया। इधर देखें क्या स्पेस है, बिल्कुल /0 से रिप्लेस करें। यहाँ देखें क्या स्पेस है, बिल्कुल /0 से रिप्लेस कर दें। क्या यहाँ पे स्पेस है, बिल्कुल /0 से रिप्लेस करें और एक स्टेप माइनस किया। यहाँ पे स्पेस है, नहीं। इसका मतलब है आपके पास डाटा ये शिफ्ट हो चुका है या आपका डाटा ट्रिम हो चुका है। यानी अगर मैं इसका कंप्लीट कोड देखूं तो इसका कंप्लीट कोड कुछ यूं होगा, और ये हमारे पास जो पोर्शन है या ये वाला जो स्टार्टिंग का पोर्शन है ये हमारे पास डाटा ट्रिम करके दे रहा है स्टार्ट से, और ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारे पास डाटा ट्रिम करके दे रहा है एंड से।
तो अभी हम अगर बात करें कि लेक्चर नंबर 23 में हमने क्या क्या कुछ डिस्कस किया स्टूडेंट्स, इसमें हमने कैरेक्टर एरे ही डिस्कस की। कैरेक्टर एरे आखिर हमने डिक्लेयर कैसे करनी है, इनिशियलाइज कैसे करनी है, सी आउट से क्या मुराद है, नल कैरेक्टर जो है वो हमारा एज अ टर्मिनेटर यूज़ हो रहा होगा कैरेक्टर एरे में, सी इन एंड सी आउट आपके पास किस तरीके से वर्क कर रही है, सी इन और गेट एस में क्या फ़र्क है, सी आउट पुट एस और लूप्स को हमने डिस्कस किया था। फिर हमने लेंथ ऑफ कैरेक्टर एरे फाइंड की थी, कुछ हमने प्रोग्राम्स देखे थे वेरियस जहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट्स काउंट, डिजिट्स काउंट्स को डिस्कस किया। फिर हमने कैरेक्टर टाइप एरे पे दो एरेज को कंपैरिजन का देखा कि कैरेक्टर एरे की जो दो एरेज हैं वो किस तरीके से कंपैरिजन होती है, और कंपैरिजन करते वक्त हमने चेक किया था कि एरे की लेंथ किस की बेस के ऊपर हम जाएंगे। अगर लेंथ सेम है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका डाटा भी सेम होगा। एक्चुअली अगर दोनों एरेज में डाटा सेम पड़ा हुआ है फिर हम कहेंगे एरे इक्वल हैं या एरे का डाटा सेम है। फिर हमने डिस्कस किया एरे में डाटा को ट्रिम करना। ट्रिम हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया जहाँ पे हम स्टार्ट और एंड में से एरे की स्पेसेस को रिमूव कर रहे थे। आई होप आपको कैरेक्टर एरे के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम देखेंगे इन्हीं चीज़ों को फंक्शंस के टॉपिक के अंदर दोबारा से, कि हम जब एरेज यूज़ करेंगे, फंक्शंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी हम इन एरेज को यूज़ करेंगे। तो ये आपके लिए एक किस्म का बेस बन रही है फ्यूचर के लेक्चर्स के लिए भी।